बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ी परेशानी और एक बहुत बड़ा इशू है आज का। पाकिस्तान में जिस तेज़ी से इसके केसेस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी, जब आप पे कोई मुसीबत आती है, जब आपके बहन भाइयों बच्चों पे कोई मुसीबत आती है, तो इंसान का दिल दुखता है और वो कोशिश करता है कि वो इसमें किसी न किसी तरह से अपना हिस्सा ज़रूर डाले। कोरोना पे जो एहतियाती तदाबीर बार बार गवर्नमेंट के अदारे, डॉक्टर्स, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर अटक, इंतज़ामिया, सोशल वर्कर्स, आम लोग, जितने लोग भी वो बार बार दोहरा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मेरी बात करने की उस टॉपिक पे अभी कोई ज़रूरत बाकी रह जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बहुत जो परेशान कुन सूरत हाल है वो ये है कि हम अभी भी अपने इर्द गिर्द लोगों को इतना संजीदा नहीं देख रहे। देखें, इंसानी ज़िंदगी और मौत पे तो कोई हुज्जत नहीं होनी चाहिए, कोई रीजनिंग नहीं होनी चाहिए। जो कुछ मैंने सुना, मैंने देखा कि इटली में जो लोग हैं उन्होंने हुकूमत की जो हदायत थी उनको सीरियस नहीं लिया और आज वहाँ बहुत क्रिटिकल सूरत हाल है, बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। तो मैं एज ए सोशल वर्कर मैं अपने तमाम दोस्तों से, तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से उनकी मिन्नत कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के, खुदा के लिए जो ज़रूरी एहतियातें हैं वो कम से कम आप ज़रूर करें। देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। अगर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी देनी है तो हमें कोई बीमारी मार नहीं सकती, और अगर हमारी मौत आनी है तो यकीनन हमें दुनिया की कोई एहतियात और कोई इलाज नहीं बचा सकता। लेकिन उसी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एहतियाती तदाबीर और बहुत सी इलाज और जो बहुत ज़रूरी एहतियातें हैं उनकी हदायत फरमाई है। तो इसमें मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, कि कम से कम हाथ मिलाने और गले मिलने से अगर कुछ अरसे के लिए गुरेज किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वो महफिलें, वो अकट, ना हम अकट की वजह बने और ना हम अकट में जाएं। ख़ास तौर पे जो मैंने देखा है, मेरा ताल्लुक़ एक गांव से है, अभी भी बच्चे दुकानों पे जा रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चंद दिनों के लिए, जैसे हुकूमत की तरफ से बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि 10-12 दिन बहुत क्रिटिकल हैं, इन 10-12 दिनों में कम से कम हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, घरों में रहना चाहिए। और हम अगर किसी चीज़ को, किसी दूसरे की टच की हुई चीज़ को टच करते हैं तो हमें फ़ौरन अपने हाथ धो लेने चाहिए। अगर मजबूरी में हमें किसी से हाथ मिलाया है तो हमें हाथ धो लेने चाहिए, और उस शख्स को भी हाथ धो लेने चाहिए जिसने मुझसे हाथ मिलाया, क्योंकि उसकी सेहत भी ज़रूरी है जैसे मेरी सेहत ज़रूरी है। मेरा मतलब ये है कि न हमसे किसी को तकलीफ़ हो, ये मर्ज़ फैले, न किसी से ये मर्ज़ हम तक पहुँचे। मैं इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर हम 10-15 दिन, 20 दिन ये इंतहाई एहतियात कर लें तो मेरे दोस्तों, हम कल इंशाअल्लाह शुक्राने के नफल भी अदा कर रहे होंगे, हम खुशी से जश्न भी मना रहे होंगे। ये हमारी रौनकें, ये हमारे बाज़ार, ये हमारा घर बार, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, ये सब इधर ही हैं। लेकिन आज अगर कुछ लोगों से मैंने सुना कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, कुछ नहीं होता, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। और कुछ न होने के लिए हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अगर हम थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज़ करें, घरों में रहें। 10-15 दिन, 20 दिन की बात है, इंशाअल्लाह। देखें, चाइना, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, जो भी हुकूमत हो, जैसी भी हुकूमत हो, पाकिस्तान इकॉनमी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से उनसे बड़ा मुल्क नहीं है। हमारे मेडिकल के स्टाफ, चाहे वो जूनियर हैं चाहे वो सीनियर हैं, बेचारे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पाक आर्मी जिसने हमेशा
हर बुरे हालात में कौम का मोरल का भी डाउन नहीं होने दिया, तकलीफ नहीं होने दी। वो लोग मसरूफ़ हैं, पाकिस्तान पुलिस अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, सोशल वर्कर्स, हर इंसान जो है इसी कोशिश में है, और वो हमारे लिए इस कोशिश में है कि खुदा न खास्ता हमें कोई नुकसान ना हो। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम एहतियात करें, हम हाथ धोएं, हम टच ना करें चीज़ों को। जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने बहुत अच्छा मशवरा दिया था कि करेंसी नोट परेशानी का बास बन सकते हैं। करेंसी नोट को टच करना मजबूरी है तो फिर हाथ धो लें। मार्केट से जो प्रोडक्ट ली जाती है, चीज़ें ली जाती हैं, उनको टच करने के बाद फ़ौरन हाथ धो लें। इसके अलावा जो लोग सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी के दरवाजे, गाड़ी की चाबियाँ, किसी वैगन का जो हैंडल है उसको टच किया, सीट को टच किया, तो उसके बाद फ़ौरन अपने हाथ धो लें। अल्लाह बहुत करम करेगा। 2-4 जो मोटी मोटी एहतियातें हमारे मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर्स, हमारी इंतज़ामिया हमें बता रही है कि अपने गले को खुश्क ना होने दें, पानी साथ रखें, घूंट 2-2 घूंट पानी पीते रहें, और इसके अलावा ये कि अपने हाथ धोते रहें, और जो अल्लाह करेगा वो बहुत बेहतर करेगा। हमारा फ़र्ज़ है कि हम बहुत ज़्यादा एहतियात करें, और अपनी और अपने इर्द गिर्द की हिफाजत के लिए हम घरों में रहें, हम गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें, और घरों में आने जाने वालों के लिए भी एहतियात करें। अगर कोई घर में आता है तो कोई हर्ज नहीं है कि मजबूरी वक्त के तहत हम उसे कहें कि आप हाथ धो के आएँ, और हम जाते वक्त भी उसे कहें कि हाथ धो के निकलो। और इसके अलावा हम कहीं जाएं आएँ तो अपने हाथ धोएं, कपड़े जल्दी चेंज करें। धूप पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने को भी बहुत से डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर आप धूप पे दिन में 3-4 घंटे गुजारते हैं तो भी उसके असरात ज़ाइल हो सकते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और इंशाअल्लाह अच्छे वक्त की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इस क्रिटिकल टाइम में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।